तो एक और नई क्लास के साथ आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब ये है क्लास 9th मैथ की चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो आज का टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को रेखा पर दर्शाना। मतलब इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो हमारा चैनल का नाम है भाई क्विक मैथ स्टडी। इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारा कैसे करते हैं। ये है भाई √2 को रिप्रेजेंट करना हमने नंबर लाइन पे। अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है, पहले तो हम नंबर सिस्टम की क्लास डाल चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इस √2 को रिप्रेजेंट करना हमने नंबर लाइन पे। तो ये है हमारी नंबर रेखा, रियल लाइन भी कहते हैं। तो इस पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, 0.0 और ये 1 यूनिट 0.1, 1.2 ले सकते हो। ये 1 यूनिट के लेने हैं, 1 यूनिट। कोई भी 1 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसको यूनिट 1 नाम देंगे, उतने स्पेस पे 2 नाम देंगे। अब हम 1 पे लेंगे, अगर √2 को रिप्रेजेंट करना हमने, तो 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जितना ये 1 यूनिट हमारा, उतना ही यहां काटेंगे हम 1 यूनिट। ये लेंथ कितनी है हमारी, 1 यूनिट, 1 इकाई, 1 इकाई। इकाई का मतलब जो भी लेंथ आपने ली है 1, उतनी ही लेंथ यहां 1 यूनिट। और इसको और इसको हम मिलाएंगे स्केल से, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ये थोड़ा सा दोबारा से हम करते हैं अच्छे से। तो ये इसको और इसको स्केल से ऐसे मिलाएंगे। अब उसके बाद ये मान लो हमारा A, ये हमारा B नाम देंगे इसको, और यहां हम प्रकार रखेंगे और इतनी खोल के, और ये ऐसे लाइन लगाएंगे जहां तक भी हमारा आएगा। एक बार इसको साफ कर लेते हैं, यहां से ऐसे यहां प्रकार रखेंगे। पॉइंट O पे कह लो, ये 0 है, ये मान लो O पॉइंट नाम दे दिया इसको, 1 पॉइंट है तो A नाम दे दिया। तो यहां से और A ऐसे डॉटेड लाइन लगाएंगे, जो कि इस नंबर लाइन को हमें हमारी कहीं काटेगा। तो वो क्या होगा, हमारा √2 होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये भी कितना है यहाँ 1 यूनिट, और ये क्या आएगा हमारा √2 यूनिट लेंथ। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हमें क्या लिया है भाई, OA कितना लिया हमने, 1 यूनिट, और AB भी कितना लिया हमने, 1 यूनिट। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, क्योंकि ये कितने डिग्री का कोण बनाया हमने, 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होगा, हमें ये चाहिए है OB, तो OB का स्क्वायर इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो जैसे ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, ये भी कितनी है, 1 यूनिट, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1,
तो कितना आया 2। और इधर क्या चल रहा है हमारा ओ बी का स्क्वायर। अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लगेगा अंडर रूट, क्या प्लस और माइनस भाई वर्गमूल। बट परंतु कोई भी लेंथ होती है ना वो नेगेटिव नहीं होती, तो ओ बी कभी भी नेगेटिव लेंथ नहीं होगी। तो इसलिए ओ बी किसके इक्वल आएगा अंडर रूट 2 यूनिट्स के। तो ये अंडर रूट 2 यूनिट है और ये इरेशनल नंबर है और नंबर लाइन पे हमने इसको शो कर दिया। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है वो हम बता चुके हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। ये किसी और क्लास में हम डेसिमल प्लेस निकाल लेंगे तो तब आपको शो करके दिखाएंगे कैसे आती है। तो ये हमारा अंडर रूट 2 था। अभी हम क्या करते हैं अंडर रूट 3 करते हैं। नेक्स्ट अंडर रूट 3 के लिए भी क्या करते हैं हम पहले क्या लेते हैं एक नंबर लाइन लेते हैं। इस पे ये हमारा 0 ये 1 ये 2 ये 3 ऐसी लाइन ली हमने। अब अंडर रूट 3 के लिए पहले हम क्या करें यहां जो है हमने जैसे इसमें 1 यूनिट लिया है इसमें भी 1 यूनिट लिया है भाई इसको शो करने के लिए तो इसमें पहले हम 1 यूनिट का लगाएंगे जैसे ये 2 बनाया है, या आप यहां भी शो कर सकते हैं लेकिन पहले यहां करेंगे। तो ये कितना लेंगे हम 1 यूनिट 1 यूनिट। फिर इस पे क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल सेम। फिर कितना काटेंगे 1 यूनिट। इसको कितना काटेंगे 1 यूनिट। 1 इकाई 1 सेंटीमीटर कह लो, ये 1 सेंटीमीटर ले तो ये भी 1 सेंटीमीटर ले लो। अगर ये 1 से 1.5 सेंटीमीटर ले तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर का ले लो, एक समान लेना मतलब। तो ये हमारा पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, इसको हमने मिलाया, ये हमारा अंडर रूट 2 आ गया। तो ये वाला यहां तक सेम करना है। उसके बाद क्या करना हमने यहां समझिए अब इसको बेस मानना है, इसको आधार मानना है। जैसे इसको हमने आधार मान के या 90 डिग्री का एंगल किया था, अब इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम ऐसे ही। जैसे यहां डी रखोगे और 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। तो अगर इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे फिर जितना ही ये है हमारा 1 यूनिट उतना ही काटेंगे इस पे। कितना 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर कह लो। अगर आपने 1 सेंटीमीटर का लिया तो ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर का। अगर 1.2 को 1 सेंटीमीटर लिया तो ये भी, या वैसे प्रकार से लिया कोई डिफरेंस वो उतना ही डिफरेंस यहाँ उतना ही यहाँ। अब उसको इसको और इसको मिलाएंगे जो कि पॉइंट हमारा सी आएगा। अब ये हमारा कितना है ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा कितना है अंडर 2 यूनिट 2 यूनिट। अब ये निकालेंगे हम तो यहां वही क्या है हमारा ओ भी कितना आया भाई, अभी सोल्व करके देखे हमने ओ भी कितना आता है अंडर 2 यूनिट। तो ओ भी कितना आया हमारा अंडर 2 यूनिट। यूनिट का मतलब है इकाई, कोई भी एक माप। और बीसी कितना है हमारा बीसी ये है हमारा 1 यूनिट 1 इकाई। तो वही इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी हिंदी में लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ओ बी सी में। आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। तो उसके बाद क्या करेंगे हम देखिए लगाते हैं ये चाहिए हमने ओ सी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर इक्वल क्या होगा देखिए देखिए ये ओ सी का स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा कर्ण है हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये आया हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और ये आया हमारा 1 का स्क्वायर। तो अंडर 2 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल 2 और 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ गया हमारा 3। और ये क्या है हमारा ओ सी का स्क्वायर। अब ओ सी बराबर क्या आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 3 अंडर रूट 3। बट परंतु ओ सी है ना नेगेटिव नहीं हो सकता कभी, क्योंकि लेंथ कभी भी क्या नहीं होती नेगेटिव। तो इसलिए ओ सी को क्या होना पड़ेगा अंडर रूट 3 यूनिट।
तो ये हमारा √3 यूनिट आया। अब यहां से हम प्रकार रखेंगे यहां, और यहां पेंसिल वाला हिस्सा ऐसे, तो यहां से अब डॉटेड लगाना शुरू करेंगे, जो कि लाइन पे यहां काटेगा, और ये क्या होगा हमारा √3। और वैसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर डेसिमल में प्लेस में देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये वर्गमूल 3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पे रेखा पे हमने दिखाया इसको, इसकी पोजीशन कहां आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि इरेशनल नंबर में क्या √2 को दिखा दिया, 3 को दिखा दिया, 5 को दिखाते हैं। फाइव के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अब √5 को शो करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए क्या करेंगे, वही सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे, जैसे ये यहाँ 0 यूनिट, और 0 लिया, फिर 1, फिर ये 2, फिर ये 3। अब जैसे उसमें 1 यूनिट लिया था, 1 यूनिट के चल रहा था, अभी यहाँ हम कितना लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ 2 यूनिट, 2 यूनिट लेंथ लेंगे, और 2 पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल, 90 का कोण, समकोण डी से बना सकते हो आप। अब यहां ये 90 डिग्री एंगल बनाया, अब ये तो लेना 2 यूनिट है, इस पे 2, और इस पे काटना है 1 यूनिट, जितनी 1 यूनिट है ना, 0 से 1 तक की जितनी लंबाई है वो काटनी है, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट काटना आपने। और जैसे ये अब हमारा पॉइंट ये मान ले, थोड़ा सा स्मॉल ले लें, और ये इसको ओ कह दो, यहाँ ए कह दो, ये हमारा आ गया बी। इसको और इसको स्केल से मिला दो, बिल्कुल यहाँ पॉइंट पे मिलेगा स्केल से। अब ये चाहिए हमने, ये लेंथ निकालनी है, तो फिर वही है, देखिए यहाँ क्या है हमारा, ओ ए कितना है भाई, 2 यूनिट, 2 यूनिट लेंथ है, 2 इकाई, और ये वाली कितनी है, ए से बी, ए से बी हमारी है 1 यूनिट, 1 इकाई, और हमें चाहिए कौन सा, ओ बी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कौन सी चाहिए, ये देखिए, ये बेस आधार, ये लंब, और ये क्या है कर्ण, ये कर्ण चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमें, कि ओ बी का स्क्वायर बराबर होता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ये क्या है भाई, देखिए ओ ए कितना हमारा 2 यूनिट, 2 इकाई, उसका स्क्वायर वर्ग, और ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का 1, कितना आया 5, ओ बी का स्क्वायर। जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस √5। हम जानते हैं बट कि ओ बी है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता लेंथ कभी, तो इसलिए ओ बी क्या होएगा, √5 यूनिट, 5 इकाई। तो ये आ गया हमारा 5 यूनिट, 5 यूनिट लेंथ आ गई। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ प्रकार रखनी है, और ऐसे डॉटेड ए ऐसे, ठीक है ना, ये मार्कर से हम लगा देते हैं ए ऐसे। तो ये हमारी पोजीशन होगी √5 की। तो ऐसे ही आप किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2, 3, 5। अगर 7 पे जाना है तो 7 भी कर सकते हैं। ये क्या करेंगे अब, जैसे 7 पे है, 6 तो नहीं है, अब 6 करना है तो 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर कोई भी। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लगा सकते हैं। ये ऐसे 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे, इसको इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये 1 यूनिट ले लेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 6, ये 6 रूट आ जाएगा। ऐसे ही 2 यूनिट लोगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, तो ये है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन,
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमें पता है जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है भाई, रेशनल का और इरेशनल का, रेशनल और इरेशनल का। तो इसलिए हर एक इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है, ये बात ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कहता है जो नंबर लाइन है ना उस पर हर एक पॉइंट √m के टाइप का होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर √4 ले लें हम और उसका क्या निकलेगा 2, तो वो भी इसी पे मिलेगा, और जबकि वो इरेशनल भी नहीं है। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल होगा, ये गलत है, क्योंकि रियल नंबर किसका कॉम्बिनेशन बनया है, रेशनल का और इरेशनल का। तो एक इरेशनल वाला पार्ट है, एक रेशनल वाला, प्रत्येक इरेशनल रियल होगा, तो ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.2। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ आपके हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी, और अच्छी लगे तो धन्यवाद भाई, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।